नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, पिछले 3 से 4 महीनों से रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशनें बढ़ती जा रही हैं और आज इस मामले में तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है और रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को साफ साफ धमकी दी गई है कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो इस बात के रशिया को गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इसी के साथ साथ अर्दोगान की तरफ से ये भी कहा गया है कि रशिया को अगर ये गलतफहमी है कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है और कमजोर देश है तो इस बात की गलतफहमी व्लादिमीर पुतिन अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि फिलहाल के टाइम में दुनिया भर के पावरफुल कंट्री यूक्रेन के साथ हैं। इसी के साथ साथ अर्दोगान की तरफ से ये कहा गया है कि जो रशिया बार बार यूक्रेन को ये धमकी दे रहा है कि हम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देंगे और यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा करना रशिया बंद करे। और दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया फिलहाल के टाइम में यूक्रेन के ऊपर जल्द से जल्द अटैक करना चाहता है, लेकिन रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से ये स्टेटमेंट ऐसे टाइम पर आई है जब रशिया और तुर्की मिलकर नए नए हथियारों को डेवलप करने में लगे हुए हैं। और अब एक्सपर्ट्स की साइड से तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा तुर्की की तरफ से इस वजह से किया गया है क्योंकि फिलहाल के टाइम में तुर्की के ऊपर नेटो का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। इसी वजह से ही अर्दोगान की तरफ से ये धमकी व्लादिमीर पुतिन को दी गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नेटो के सभी मेंबर ही फिलहाल के टाइम में यूक्रेन की सपोर्ट में उतर चुके हैं और ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि यूक्रेन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हम अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और अगर रशिया की तरफ से अटैक कर दिया जाता है तो हम रशिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से तो पहले ही यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइलें दे दी गई हैं। इसी के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कहा गया है कि हम जल्द से जल्द यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजने वाले हैं। यूक्रेन को अगर किसी भी हथियार की जरूरत हो तो हम वो भी यूक्रेन को सप्लाई करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। उधर कनाडा की तरफ से तो अपनी स्पेशल फोर्सेस पहले ही यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी रशिया को कहा गया है कि आप अपना मैटर जल्द से जल्द सोल्व कर लीजिए। इसी के साथ साथ जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी रशिया को चेतावनी दी गई है कि अगर रशिया की तरफ से यूक्रेन पर अटैक करने की कोशिश की गई तो इस बात के रशिया को गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। और दोस्तों, इन सब बातों से और नेटो के इस सपोर्ट की वजह से आप सभी समझ ही चुके होंगे कि फिलहाल के टाइम में यूक्रेन और रशिया के बीच टेंशनें कितनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। रशिया की तरफ से यूक्रेन से अपनी एम्बेसी को भी खाली करा लिया गया है और दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कोई देश जब करता है जब उस देश पर अटैक करना होता है। फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि रशिया की तरफ से कब यूक्रेन के ऊपर बम बरसा दिए जाएं, इस बात का कुछ नहीं पता है। रशिया की तरफ से कल भी ये बम बरसाए जा सकते हैं और आने वाले अगले हफ्ते तक भी ये बम बरसाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात तो साफ है कि नेटो का फुल्ली सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है। नेटो के इस सपोर्ट की वजह से इस बात के चांसेस कहीं ना कहीं कम भी होते हैं कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दे। और अगर रशिया फिर भी पीछे नहीं हटता है और यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता है तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 होना बिल्कुल कंफर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।